मैंने भी राजकुमार है ना, आई एम हिंदी टीचर। अच्छा, पाठ 15 हम 80 क्लास से पढ़े हम लोग खान पान। ये इस पाठ का शीर्षक क्या है? खान पान और हमारी आदतें, है ना, खान पान और हमारी आदतें। यह लेख हमारे भोजन पर आधारित है। इसके द्वारा हम यह जान पाएंगे कि किस प्रकार भोजन हमारे जीवन में होने वाली हर घटनाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह इस पाठ के माध्यम से हम यह भी जान पाएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से यह पढ़ें कि हम भोजन से हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, है ना, रहना चाहिए, और किस प्रकार भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। इसको पढ़ते हैं हम लोग। दाल के पकौड़े, मैंने लेखक है ना, दाल के पकौड़े गर्मा गर्म 20 रुपए प्लेट, मेरा मन हुआ और मैंने एक प्लेट ली और खाई। लेखक कहते हैं कि दाल के पकौड़े 20 रुपए प्लेट बेच रहा था, है ना, और मेरा मन हुआ और मैंने एक प्लेट लेकर खाई। शाम को जब घर पहुंचा तो पेट में अजीब सा हो रहा था। बार बार गले में खट्टा पानी आ रहा था। पानी पिया तो उल्टी हो गई। कई बार जब ऐसा ही हुआ तो मुझे घबराहट हुई। ये कहते कि मैंने पकोड़े खा लिए थे, है ना, और उसके जब शाम में आया तो मुझे अजीब सा, मतलब मैंने व्याकुल सा लग रहा था, है ना, और मुझे क्या था, खट्टा मतलब पानी आया, जिसके कारण मुझे पानी पिया तो क्या मतलब उनकी उल्टी हो गई। ठीक है, कई बार जब ऐसा ही हुआ तो मुझे घबराहट हुई। कई बार ऐसा हुआ तो उसका जब लेखक को क्या घबराहट हुई। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे उदर की जांच की और सब समझ गए। मैंने उसके पेट की जांच की, उन्होंने क्या हो जाएगा, सब समझ गए। मुझसे कहा, बरखुरदार, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, दवाइयाँ लो और खान पान की आदतें सुधारो। डॉक्टर साहब के पास गए। लेखक तो बोले कि तुम्हारे जो तुम जो खाए हो, बाहर का चीज जो खाए ना, उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिससे दवाइयाँ लो और जाकर क्या करो, अपने खान पान की आदतें सुधारना चाहिए, खान पान की आदतें सुधारना चाहिए। यह एक घटना थी। इस घटना ने यह सबक सिखाया कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने खान पान की आदतों के साथ साथ क्या खाए, क्या ना खाए, और कब खाए, कितना खाए, आदि बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। कब क्या खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए, इसकी बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो खा लिए। एक स्वास्थ्य रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि सन 2050, है ना, मैंने 2050 तक पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 10 अरब हो जाएगी। 2050 तक जनसंख्या कितनी हो जाएगी पृथ्वी की? 10 अरब हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए ना जाने कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, कितनी ही कृषि योग्य भूमि का उपयोग रहने के लिए घर बनाने में करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अस्वस्थ कर भोजन एक वैश्विक, है ना, समस्या का रूप धारण कर लेगी। तो जब इतना जनसंख्या हो जाएगी, पेड़ पौधे कट जाएंगे, उसमें क्या होता है कि लेखक का कहना है कि कितनी कृषि योग्य भूमि का उपयोग घर बनाने में हो जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, भोजन मैंने उस तरह से हमें अच्छी पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कृषि लायक जमीन नहीं बचेगा। ठीक है, हाँ, आज की यह स्थिति है कि बीमारियों व अन्य कारणों से उतनी मौत नहीं हो रही जितना गलत खान पान के कारण हो रही है। लोग गलत खान पान के कारण क्या होता है, लोग कमजोर हो जा रहे हैं, दूसरे का बीमारी पकड़ी जिससे उनकी मौत हो जा रही है खान पान के कारण। इसी के कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, मोटापा, हृदय घात व जोड़ों के दर्द जैसी व्याधियां और बीमारियां बढ़ रही है। दिन पर दिन ये बीमारी बढ़ रही लोगों के खान पान के द्वारा। ठीक है, शुद्ध नहीं है खान पान, ठीक है, अच्छे समय पर नहीं खाना, इस तरह से बहुत तरह का कारण है। स्वस्थ भोजन की उपलब्धता कम नहीं है, परंतु उसे उपयोग करने से हमारा तरीका अस्वस्थकर और पौष्टिक बना रहा है। खाने की अच्छी आदतें स्वस्थ, सफल एवं दीर्घ आयु की गारंटी होती है, परंतु हमसे कितने लोग हैं जो भोजन को अच्छी आदतों को मानते हैं या उनका पालन करते हैं, है ना। अच्छी आदतों के लिए हमें निम्न मूलभूत बातों का ध्यान रखना होगा। हाँ, तो क्या जगह स्वस्थ भोजन की उपलब्धता कम नहीं है, खाने के लिए स्वस्थ भोजन है, लेकिन परंतु उसका उपयोग करने का सही तरीका लोग नहीं जानते हैं, है ना, अपौष्टिक बना रहा है। खाने की अच्छी आदतें स्वस्थ, सफल और दीर्घायु की गारंटी होती है। अगर हम अच्छा भोजन, है ना, अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे, ठीक है ना, शुद्ध पौष्टिक भोजन, तो क्या होता है, सुपाच्य, तो उससे क्या होता है, हमारी दीर्घायु होगा, है ना, लंबी आयु होगा, परंतु और हम निरोग रहेंगे। परंतु हमसे
कितने लोग हैं जो भोजन को अच्छी आदतों को मानते हैं या उनका पालन करते हैं। अच्छी आदतों के निम्नलिखित मूलभूत बातों पर ध्यान देना होगा। पहला नंबर देखिए, भोजन को उतना ही पकाना चाहिए जितने से उसके अंदर पाए जाने वाले खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्व सही सलामत बने रहें। भोजन को अधिक नहीं पकाना चाहिए, जितना पकाना चाहिए जिसमें उसका जो खनिज लवण हो, विटामिन और पोषक तत्व सही सलामत रहे। ज्यादा पकाने से भोजन के पौष्टिक तत्व या तो भाप के साथ उड़ जाते हैं या जल कर नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का मानना है कि भोजन जितना अधिक प्राकृतिक अवस्था में होगा उतना ही क्या होगा, पौष्टिक होगा। प्राकृतिक अवस्था में जितना है, मैंने हम लोग बहुत मतलब उसको भून देते, मैंने क्या होता है उसको मतलब अच्छी तरह से उसको मैंने फ्राई कर देते हैं, बहुत अधिक भून देते हैं, इस तरह से नहीं है ना, थोड़ा सा उबला होना चाहिए। अच्छा, प्राकृतिक अवस्था में होना चाहिए। दूसरा नंबर, जब हम भोजन करें तो आराम से करें, जल्दी ना करें। भोजन करें तो आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे। भारतीय परंपरा के अनुसार जमीन पर आसन बिछाकर उस पर आलती पालथी लगाकर बैठे और भोजन करें। लोग क्या करते, टेबल में, डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। नहीं, भोजन का सही तरीका है कि आगे उसको आसन बिछा, उस पर आलती पालथी मार के बैठ के अच्छा से बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन प्रारंभ करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो ले। खड़े या बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही कभी बिस्तर पर भोजन करना चाहिए, अच्छी आदत नहीं है। ठीक है। अगर कहते हैं कि पैर लटकाकर बैठने या खड़े खड़े भोजन करने से पेट बढ़ता है ना, पैर लटकाकर पैर लोग हिलाते भी, उससे भी अपशगुन माना जाता है। और जो क्या होता है, खड़े खड़े भोजन करने से भी क्या होता है, पेट बड़ा हो जाता है। ठीक है। भोजन को अच्छी तरह चबाकर गले में उतारना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करते समय टीवी देखने, मोबाइल का प्रयोग करने, अखबार पढ़ने या कोई दूसरा कार्य करने से बचना चाहिए। जब हम भोजन